एवरीवन, कैसे हो आप सब। दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और आज तो मैं वाकई में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि कहते हैं ना कि छोटी छोटी खुशी में हम जैसे लोग खुशियाँ ढूंढते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इंसान की जब तक शादी नहीं होती है ना, तो फिर उसकी ख्वाहिश कौन पूरी करता है? उसके माँ बाप पूरी करते हैं, या फिर अगर भाई हुआ जॉब कर रहा तो फिर वो कर देते हैं, या फिर माँ हुई, या फिर पिता हुए, या फिर बहनें हुई जो जॉब कर रही हूँ। ना भी जॉब करती हूँ तो छोटी बहन की खुशी तो पूरी करती ही करती हैं। तो बचपन से हमें क्या रहता है कि हम किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जो हमें मतलब हर एक चीज़ होती है ना वो ला कर देती है और हम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि हम दिए हों अपनों को, अपने से बड़ों को, या फिर अपने जो हमें हमेशा हमारी खुशी के लिए कुछ ना कुछ लाते रहते देते रहते हैं। नहीं पता, क्योंकि क्या होता है ना, शादी से पहले हम घर में रहते हैं, ना कहीं जॉब करना ना कहीं कुछ करना। जो जॉब करती हैं तो फिर मैं उनकी बात नहीं करी, वो तो इसलिए दे सकती, ठीक है। अब फिर उसके बाद हमारी शादी हो गई, हाउस वाइफ बन के हम रह गए। हाउस वाइफ बन के रहने में बुराई नहीं है, ना ही मैं उस टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि हाँ बुराई है। हाउस वाइफ से ज़्यादा मेरे ख्याल से किसी को वो ज़्यादा वर्क, ज़्यादा लोड नहीं पड़ता होगा, क्योंकि उनको हर एक चीज़ संभालना पड़ता है। लेकिन कभी कभी मुझे लगता हर इंसान अपनी जगह काम करता है, हर इंसान का लोड, हर इंसान का वर्क ज़्यादा ही होता है ना। तो उनको लगता है जितना जो कर ले वो उतना ही उनके लिए अच्छा है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है। तो फिर अभी हम बात करते हैं कि जब मैं यहाँ पे आई थी तो फिर मेरे हस्बैंड जी मतलब कुछ भी मतलब होना, फेस वॉश, शैम्पू, कपड़े, मेकअप, मतलब हर चीज़ मेरे हस्बैंड जी मुझे दिलाते थे। मैंने कभी किसी से नहीं कहा, ना ही मैंने मेरे पापा जी से कहा, यानी ससुर जी से, ना ही मेरी मम्मी जी से मैंने आज तक एक साड़ी ली, ना ही मांगी। उन्होंने मुझे शायद अभी तक, ये देखो गलत वे में मत लेना, यहाँ पे जो चीज़ें रियल है वही मैं बता रही हूँ। ना ही मैंने मांगी, ना ही उन्होंने, मतलब कि उनको यही था कि हाँ उसके पास तो है, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। तो उन्होंने मुझे अभी तक में 5 साल में 1 या 2 साड़ी, और शायद वही है। तो उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ही जो मतलब मुझे हर एक चीज़ ला के देते थे, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, मतलब करते थे ना, पूरी करते थे। मैं, मेरे बाबू का सेम वही हाल था। तो बाबू के लिए भी मैं कभी किसी से नहीं बोलती थी, हस्बैंड जी मतलब हर एक चीज़ पूरा करते थे यार, तो फिर क्या करना। तो बस यही था। लेकिन ऐसा हो जाता है ना कि हम भी किसी को कुछ दें, तो मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा होती थी कि मैं कुछ दूँ। लेकिन घर में अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो चाहे आप 6 बजे उठो या फिर 8 बजे उठो, फिर चाहे 9 बजे उठो, अगर आप उठते हो ना तो फिर आप रात में 12 बजे ही लेटते हो। अगर ऐसा आपके साथ है तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि हर हाउसवाइफ का यही काम होता है। अगर वो मॉर्निंग में उठ गई तो उनको खाना पीना बनाते, सब कुछ करते समेटते 1 बज जाता है। फिर उसके बाद घर की साफ़ सफाई, फिर सेकेंड मीटिंग का, फिर चाय पानी, फिर खाना, डिनर वगैरह, और फिर सबको देना लेना। तो मेरे साथ तो अगर मैं चाहे 6 बजे बिस्तर छोड़ूँ, चाहे मैं 7 बजे, चाहे मैं 8 बजे मैं लेटती हूँ, 12 बजे मैं बिस्तर पे लेटती हूँ, वरना जो मेरा सोफा है ना कभी कदा इसी पे लेट जाती हूँ। तो मेरा तो यही वाला हाल है। तो 1 बजे तक मैं हर हाल में टाइम निकालती हूँ कि मैं ये वीडियो अपनी शूट करूँ ही करूँ, क्योंकि मुझे 6 बजने ही बजने हैं। रील्स बनाना, अगर कोई प्रोडक्ट है, वो सारी चीज़ें करते करते, अगर आप, अब मेरा ये तो है नहीं यार मेकअप स्टूडियो रूम है कि सारा चीज़ में इकट्ठा करके रख दूँ, बस बैठ जाऊँ वीडियो बना लूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा अगर हो तो फिर थोड़ा सा, ये नहीं बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा मतलब आराम मिल जाता, जो सामान आपका फैलता है। चलो ठीक है, कल तो मुझे बनाना ही, फैला रह दो। लेकिन क्या है कि ये तो मेरा गेस्ट रूम है, इसको मुझे क्लीन करनी ही करना। 1 घंटा तो मुझे इसमें निकालो, 1 घंटा रखो, 2 घंटे तो मेरे वैसे ही वेस्ट चले जाते हैं। तो बस यही होता है। तो जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरी मतलब शुरू से था, जब मैं अपनी लाइफ की बात करूँ कि जब मैं शादी से पहले था ना, मुझे बैठना नहीं पसंद था। मैं पहले तो स्कूल पढ़ाती थी, फिर ट्यूशन पढ़ाती थी, मतलब मैं कभी बैठती नहीं थी। तो ऐसा वाला था, मतलब अपना खर्चा पानी तो मैं निकाल ही लेती थी। फिर सेकेंड जब मैं यहाँ आई ना, तो फिर अब घर गृहस्थी में इंसान पड़ जाता तो फिर बाहर नहीं निकल पाता, फिर तो चीज़ें हो जाती है। तो इन्होंने कहा ठीक है तुम घर पे। और फिर जब मैंने यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया था तो मैंने कुछ सोच के किया था, मतलब ये था कि हाँ मैं कुछ करूँ। तो ऐसा था मेरा। और जो औरतें हैं जो यूट्यूब ज्वाइन करना चाह रही हैं तो वो इसलिए कर सकती हैं। थोड़ा सा अब एकदम से प्रेशर मत लीजिए कि हाँ मुझे बस करना ही है, करना अभी नहीं आ रहे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कभी भी आपकी वीडियो वायरल हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आज आप कुछ तो मुझसे बोलते हैं कि 1 साल हो गया मैं हताश हो गई। मैं आपको रियल बताऊँ, ये मेरा 4था साल है। 4थे साल में मैं हमेशा वीडियो बनाती थी। चलो ठीक है, जब टाइम मिले जब मैं बना लूँ। मैं
हाँ, इतनी मेहनत करती थी। हर इंसान मुझसे कहता था यार मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मैं इतनी करती हूँ, मैं इतनी करती हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ। हाँ, मुझे तो ठीक है, मैं कर लेती हूँ। मेरा जो रिएक्ट होता था वो यही वाला होता था। तो ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे हो, अगर आपके अंदर कुछ और हुनर है, सिलाई कढ़ाई, तो आप, मैं ये नहीं कह रही कि आप यूट्यूब छोड़ दो, ठीक है। अगर हफ्ते में 2 वीडियो भी दे रहे हो ना तो बहुत है। आप दूसरी चीज़ें देखो ना। अगर आपको सिलाई आ रही है तो घर में सिलाई कर लो, कढ़ाई कर लो, और मेकअप आ रहा तो फिर आप अपना पार्लर खोल लो। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं कि सिर्फ आप यूट्यूब से ही अर्न कर सकते हो। अर्निंग करने की है, अगर आप में हुनर है, लगाना है, तो आप कहीं से भी कर सकते हो, है ना। मेरा वाला था ना, तो मुझे कढ़ाई वगैरह तो फिर आती नहीं है। और ऐसा नहीं, ये मत समझना कि मैं स्टाइल मार रही हूँ हो सकता है कुछ लोग बोले नहीं आता, तो यार सिंपल सी चीज़ है, नहीं आती। तो मुझे कढ़ाई वगैरह तो आती नहीं थी, सिलाई भी नहीं आती थी। मुझे मशीन बिल्कुल नहीं पसंद। अगर हाथ से बोलोगे ना तो मैं सूट भी बिना सीखे सिल के रख दूंगी, ऐसा वाला है। और ब्लाउज नहीं सिलती, क्योंकि मुझे होता है ना कि जिसमें इंटरेस्ट हो इंसान को वही करना चाहिए। तो मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं था। मेरा शुरू से इंटरेस्ट मेकअप में और घर को सजाना, घर के लिए चीज़ें बनाना। तो मेरा जो इंटरेस्ट था वो इन सब चीज़ों में था। तो वो सब तो मैं करती रहती थी। आप लोगों ने देखा कि वहाँ पिक मैंने बनाया है, काफ़ी चीज़ें मैंने बनाई हैं। फिर मैंने कहा यूट्यूब चैनल भी मैं अपना करती थी। और उसके बाद कहा कि चलो, मेरी मतलब दिलो इच्छा थी कि मैं अपनी खुद की कमाई से कुछ करूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया है। अभी क्या होता है ना कि कोई भी ऐसा होता है ना, अरे वीडियो बना रही इनका वो, तो जो सपोर्ट करता है ना, तो फिर उनके लिए आपको दिल करता, अंदर से इच्छा होती है कि यार अगर मैं ये कर रही हूँ, वो मेरा सपोर्ट कर रही है, तो इससे मैं उनको कुछ दे सकूँ, कुछ कर सकूँ। तो मेरा यही वाला था। और जो मेरा फर्स्ट ऑप्शन था कि मैं अपने हस्बैंड को कुछ दे सकूँ, मैंने 3 चीज़ें सोची थी, 3 चीज़ें। तो मेरा जो था ना, सबसे ज़्यादा जो इच्छा थी अंदर से, तो मेरे हस्बैंड के लिए थी कि मैं इनको खुद की कमाई से, खुद के पैसे से, और ये कोई फेक नहीं है कि हाँ वो अपने पैसे से ले आए तो बता दूँ, नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ। तो ऐसा नहीं होता है। जो अंदर से खुशी होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। तो हाँ, मतलब मेरी पेमेंट तो आ चुकी थी अच्छी खासी, आप सभी ने देखा, मिलियन में वीडियो गई है, कई वीडियो गई है, तो पेमेंट तो थी। लेकिन आप इस प्लेटफॉर्म पे हो तो आपको खर्चा भी करना पड़ता है। समझ लीजिए पिछले मंथ की मैंने पूरी ही सैलरी जो है ना अपने इन मेकअप प्रोडक्ट में, जो होता है ना ड्रेस, इन सब में मैंने लगा दी थी। और उससे पहले जो मेरी मिलियन वाली वीडियो की मिलियन वाली वायरल हुई थी, तो उसके लिए मैंने कहा कि चलो, जो उस पर आए थे अच्छे खासे पेमेंट, तो मैंने कहा इनको मैं कुछ दूंगी। मेरी 4-5 इच्छा थी, मान के चलो 4 इच्छा तो है ही, तो 3 इच्छा तो मेरी काफ़ी महंगी है, तो वो देखो कब मैं पूरी कर पाती हूँ उनके लिए। अभी हो सकता है वीडियो देखिए तो उनको लगे कि हाँ, पूछेंगे ज़रूर कि क्या है। तो 4 इच्छा थी, फर्स्ट जो मैंने आज पूरी कर दी। उन्होंने मुझसे कहा नहीं, लेकिन जो मेरी अंदर से इच्छा थी ना कि मैं इनको ये चीज़ दूँ, ये चीज़ मुझे करना है, ये चीज़ मुझे देना है, तो बस मेरी वही वाली इच्छा थी। तो आज मैं जाके वो वाली इच्छा उनकी, मतलब आज जाके वो वाली इच्छा मैं पूरी कर पाई हूँ। जी हाँ, छोटा सा फ़ोन मैं उनको गिफ्ट करना चाहती थी। और इसके बाद जो मेरी इच्छा है ना, बहुत महंगी वाली है। तो देखो वो कब पूरी होती है। अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो वो भी जल्दी हो जाएगी। तो फ़ोन वाली थी, मुझे इनको फ़ोन देना था, और ये फ़ोन देख कर आए थे। ऐसा नहीं है कि मैं गई हूँ, खुद से गई हूँ, फिर लेकर आई, फिर दे दी हूँ। जब ये भी बोल सकती थी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इनको बोला तो इन्होंने मुझसे मतलब कि कहा था कि एक ये देख कर आए थे 60 या 70-80 के राउंड था, 70-80 के राउंड था। तो मैंने कहा देखो, उतनी प्यार फैलानी चाहिए जितना हो सके। पैसे तो हैं, लेकिन चीज़ें क्या होती है ना कि अभी जितना अर्न कर रहे हो, जितना बचा सको उतना बचा लो। तो ये वाला मेरा है। उसके बाद अगर आती रही चीज़ें तो आपको वो भी मिल जाएंगी। तो मैंने कहा आप उससे कम के, उससे आधे में, उससे कम में आप देख लो, जो अच्छा लगे वो आप ले लो, ठीक है। तो फिर वो अपना गए थे सेकेंड डे, मतलब कल गए, देख कर आए, तो उनको नहीं पसंद आया। परसों गए थे, सॉरी। तो फिर वो अपना परसों गए थे, देख कर आए, उनको नहीं पसंद आया। फिर कल देख कर आए, उनको नहीं पसंद आया। फिर उन्होंने ऑनलाइन देखा। जब ऑनलाइन देखा तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ये वाला ठीक है, मैं यही वाला चाहूँगा, मार्केट से लेकर आऊँगा। तो अभी वो आ चुके हैं, बस रास्ते में ही है। तो मैंने कहा चलो वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। मेकअप तो क्रिएट हो चुका है, सारी चीज़ें हो गई हैं। तो मैंने कहा चलो वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ, और जैसे ही वो आते हैं फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह का ये पैकेजिंग में फ़ोन आया है, जस्ट अभी लेके आए हैं। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता ही बनता है। तो ये है इसकी पैकेजिंग, कितनी अच्छी लग रही है ना। और आराम से जी, इतनी जल्दी आराम से कहाँ से निकलेगा। इसमें चार्जर, एयरफोन,
और ये रसीद, सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। और ये रहा हमारा फ़ोन। अभी मैं आपको बताऊंगी कौन सा फ़ोन है, पहले आप लोगों को दिखा दूं। तो ये है फ़ोन, और तो ये है वो फ़ोन। नीचे सरकाओ। कहाँ सरकाऊं? नीचे फ़ोन। अच्छा ऐसे। तो ये अभी खड़े हुए हैं। ये निकलेगा, कैसे निकलेगा? खींचो खींचो। ये वाला टाइट है, चमक रहा है। तो ये देखिए, ये है फोन। और 5G, वीवो 5G ऑन हो गया क्या? बटन दब गए ना। अच्छा, देख रही है। तो ये है वीवो का 5G फोन। और फोन कौन सा है? लिखा तो है यार, वीवो। देखो मुझे उतना पता नहीं। वीवो V21e। V21e। तो फोन है V21e। तो कितनी खुश हूँ मैं। तो पहले इसका कैमरा वगैरह देखते हैं कैसा है। तो इसका कैमरा, तो ये है वो फ़ोन। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा दूँ, टाइम से आ गया है। और फ़ोन कर दिए थे कि मैं लेकर आ रहा हूँ, तो मैंने कहा चलो तब तक आप लोगों को बता देती हूँ। फ़ोन फाइनली हमारे हाथ में है। ये जाए अपना सब कुछ डाल वाल ले, अपने दूसरे फ़ोन से ट्रांसफ़र कर लें, है ना। और इनका फ़ोन मैं ले लूँगी फिर, क्योंकि मुझे 2 फ़ोन की ज़रूरत तो पड़नी ही पड़नी है। तो इनका वाला मैं ले लूँगी। अब ये जाए अपना ताम झाम करें, चाहे वो 1 रुपए की चीज़ हो, चाहे वो 2 रुपए की चीज़ हो। अगर आप अपने खुद की पॉकेट से देती हो ना, तो आप सोचो, आप घर बैठे अगर चीज़ें कर रहे हो ना और इंसान को दे रहे हो, तो कितनी ज़्यादा खुशी होती है। इस टाइम मुझे इतनी खुशी अंदर से हो रही, क्योंकि ये वाकई में झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे मतलब कि अकाउंट्स। अब ये भी हो सकता है कुछ लोगों को लगे देखो ये अपने हस्बैंड को दिए, उनको नीचा दिखा रही है। ऐसा कुछ नहीं होता। जब हम ये बोलते हैं कि हस्बैंड जी ने हमें दिया, हाँ, तो फिर क्या हम अपने आप को नीचा दिखाते? नहीं। अगर हम उनको नहीं देंगे, वो हमको नहीं देंगे, तो फिर कौन देगा? वैसे हम औरतें तो जल्दी दे ही नहीं पाते। जब हम अर्न करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, जब भी दे पाते हैं, ऐसे तो दे नहीं पाते हैं। तो बस वही वाला हो जाता है। और वो वाली अंदर की खुशी की ना बात ही अलग होती है। तो आप लोग देखिए, देख कर समझ के होंगे ना कि कितनी ज़्यादा मैं खुश हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर आप घर पे हो, हाउस वाइफ हो, तो कुछ कर नहीं सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये नहीं कि सिर्फ यूट्यूब ही आपके लिए ज़रिया है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को डीमोटिवेट कर रही हूँ, ये रियलिटी है। हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ बना होता है अलग से। जैसे मैंने ब्लॉगिंग की, सारी चीज़ें मैंने की, मेरा कुछ नहीं। अगर मुझे मेकअप ना आता तो फिर मेरा वैसे के वैसा रहता। तो जो आपका टैलेंट है, जो आप में हुनर है, वो दिखाइए, ठीक है। चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे कोई और प्लेटफॉर्म हो, चाहे कुछ भी हो। अगर मेरी बात सही लगी हो तो बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।